हाँ, तो मैंने कल आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने आपसे कुछ जवाब मांगे थे, कुछ प्रोमिसेस करवाए थे और वाकई कम से कम 800 प्लस स्टूडेंट्स ने कमेंट करके रिप्लाई भी दिया इतने से टाइम में, और सभी ने हाँ भरी और मुझसे प्रॉमिस किया है कि हम 100% अब आज से हमेशा जब भी सोएंगे उससे पहले एक हिंदी या इंग्लिश का परमानेंट एक चैप्टर कंप्लीट करके सोएंगे। और ये वाकई ये सब प्रॉमिस आप ही के लिए है, ठीक है, क्योंकि बराबर 80 नंबर का पेपर हिंदी का होगा, 80 नंबर का पेपर इंग्लिश का होगा, 80 के मेन सब्जेक्ट के पेपर होंगे। तो अपन अब अगर दिसंबर के मिड में भी अगर टाइम नहीं देंगे उनको तो फिर कब देंगे, ठीक है, बराबर वेटेज है। और वो कभी 19-20 रह भी जाए मेन सब्जेक्ट, लेकिन हिंदी इंग्लिश का तो फिक्स सिलेबस है, कहाँ से क्या आएगा एकदम फिक्स है। और ग्रामेटिकल आपको सॉलिड या मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो हिंदी व्याकरण हो चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, आगे जाके फ्यूचर में तो पूरी पढ़नी पड़ेगी। और जो टॉपिक मैंने करवा दिया उसको आपको दोबारा ज़िंदगी में कभी पढ़ना है नहीं, चाहे मैंने आपको 10th में पढ़ाया हो, चाहे अपने MU क्लासेस के ऊपर जो भी टॉपिक डाल रहे हो, चाहे टेंस हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे नरेशंस भी अपलोड कर दिया जाएगा जल्दी, और भी इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक है, चाहे हिंदी व्याकरण टॉपिक हो, फुल PhD के साथ अपन टॉपिक करते हैं ओवरऑल, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वही सिस्टम आपकी इस जोश को देख के मेरा भी मन किया कि कुछ अपन डिफरेंट करेंगे। और जब आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स जब आता है तो कहते हैं ना, काम सामने वाले काम करने वाले का भी दुगना जोश हो जाता है। तो वो दुगने जोश के लिए ही मैंने भी कुछ आज एक रणनीति आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कुछ एक प्लानिंग पेश कर रहा हूँ दिसंबर महीने की। हालांकि इसके 15-20 दिन ही बचे अपने पास में, इन 15-16-17 डेज में अपन क्या करेंगे वो देखेंगे। और मैंने आपके रिस्पॉन्स में ये भी देखा था कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम कब फिनिश हो रहा है। तो मोस्टली रिस्पॉन्स जो आपका निकल के आ रहा है एग्जाम का, वो 17 तारीख निकल के आ रहा है या 19 तारीख निकल के आ रहा है। हालांकि खूब सारे स्टूडेंट के तो 15 को भी खत्म हो रहे हैं, लेकिन राउंड फिगर मोटा मोटी देखा जाए तो 19 तारीख को ओवरऑल सबके हाफ ईयरली एग्जाम फिनिश हो रहे हैं, ठीक है। और खूब के 80% के 17 तारीख को भी हो रहे हैं और 30-40% के 15 तारीख को फिनिश हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हाफ ईयरली एग्जाम हो जाने दो, उसके बाद और क्या करेंगे उसके एक टाइम टेबल बनाऊंगा ज़बरदस्त, उसको फॉलो करेंगे। तो मैंने ओवरऑल ये देखा है कि चलो 17 तारीख को लगभग 80% से कोई एक आधा बच रहा होगा, बाकी 17 तारीख को एग्ज़ाम फिनिश है, मतलब सैटरडे के समथिंग, ठीक है। ये ध्यान में रखते हुए कुछ प्लानिंग लेके आपके सामने मैं कहते हैं हाजिर हुआ हूँ। और अभी से वो प्लानिंग अगर नहीं करी, अब नहीं करी, तो फिर ये जो आइंस्टीन ने एक बात कही है ना, तो आइंस्टीन महोदय की एक बात है, वो फिर मन में बार बार आपको दुखदाई बनेगी, बार बार याद आएगी। क्या कि जीवन में सबसे अफसोसजनक जो वाक्य होता है ना, अफसोस जिसे होता है कि यार, वो सेंटेंस, अफसोसजनक सेंटेंस ये होता है कि काश मैं इसे कर लेता। इसलिए हर काम को पूरे समर्पण के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे तन मन से करना चाहिए, ठीक है। तो जीवन में सबसे अफसोसजनक सेंटेंस क्या होता है कि काश मैं इसे कर लेता। अब फिर ये पश्चाताप रह जाएगा। कैसे कि जब आप ये सुनोगे कि फलां लड़के ने 99%, फलां की 100%, किसी के 98%, किसी का 97%, और वो न्यूज़ आप देख रहे होंगे, आपके पेरेंट्स भी आपके पास में बैठे होंगे, और फिर आप सोचोगे काश मैं भी पढ़ लेता यार, मेरे पास टाइम तो था। ये सेंटेंस आपको दोहराना ना पड़े और ये जो अफसोस है ये अफसोस नहीं करना पड़े, इसलिए अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है। दिसंबर का आधा महीना पड़ा है, जनवरी और फरवरी, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। मार्च में पेपर होंगे, स्टार्टिंग वीक में हो सकते हैं, तो मतलब मैंने फरवरी को तो रिवीजन में माना था, लेकिन फिर भी अगर जिसने नहीं पढ़ा तो अभी भी टाइम है। अभी भी रात और दिन एक कर दो, लेकिन अब रात और दिन तो एक करनी पड़ेगी, ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं। और मेरी अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ लिए तो फिर आपका काम पक्की बात है बन जाएगा, जो अपने 95 का टारगेट लिया है वो। आज की जो प्लानिंग है वो ये प्लानिंग है, मैं पहले से ही डिसाइड कर दूं ताकि आप उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहो। कुछ भी हो, आपने ये तो देख लिया कि जो आपका ब्लूप्रिंट है उसकी अकॉर्डिंग जो 80 नंबर का पेपर होता है, मोस्टली 30 से 40 नंबर, यानी कि लगभग 50% पेपर ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, इनसे बन के आ रहा है। 30 का तो सीधा सीधा आ रहा है, कहीं कहीं पर 36 का आ रहा है, किसी में 40 का आ रहा है। और आप उसको 40 या 36 ही मत मानो, फिर उन्हीं छोटू से ही तो बड़े बनेंगे ना। वो भी तो सोचो, छोटे क्वेश्चन मिलके तो बड़ा बनाएंगे, क्योंकि लाइन लाइन से क्वेश्चन खोद दिए। तो अपन ने 80 में से जिसने ये लाइव टेस्ट ऑब्जेक्टिव में बार बार कह रहा हूँ जोर दे के, मैं ये प्रैक्टिकल बात कहता हूँ, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसा कि आपने पहले भी इस चीज़ को आजमाया होगा। 80 नंबर में से मोस्टली मैं कह रहा हूँ 60 नंबर का पेपर आपका टेस्टों से तैयार हो जाएगा। 60 नहीं तो 50 तो लिखवा लो भले, आप 50 नंबर तो लिख दिए बस, जिसने लाइव टेस्ट ईमानदारी से दे दिया, टू द पॉइंट। उसको कम से कम 5 बार, कितनी बार? 5 बार आपको लाइव टेस्ट कम से कम, हालांकि मैंने 7 बार कहा था,
5 से 7 बार एक टेस्ट को देना है हमेशा। जब भी मौका पड़े 2 दिन बाद 3 दिन बाद रीटेस्ट। हाँ थोड़ा स्पीड से दे लो, लेकिन दो ज़रूर, ईमानदारी से दो। क्या स्कोर रहता है, कितनी गलतियाँ रहती है, फिर रीटेस्ट दो। 100% यानी कि 80 में से 50 नंबर पक्के हैं, प्लस 20 के तो 70% तो सीधे सीधे बन गए। हर किसी के बन गए 70% तो। बाकी अगर और एक जो है अपन करे रहे, नोट्स जो पढ़ रहा है और पढ़ रहा है उसके 95 है ही, फिर वो तो गारंटी। ठीक है, इसलिए अपने प्लानिंग ये करी है कि अब अपने इस महीने में जितने भी दिन बचे हैं, हाफ ईयरली भी आपकी फिनिश हो जाएगी, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर को अपना टेस्ट देना बाकी है जो अपन कंप्लीट करेंगे। 18 दिसंबर संडे है, ठीक है, 18 दिसंबर को रविवार है, संडे है, ठीक है, ये आप सबको पता है। आपके एग्जाम भी मोस्टली स्टूडेंट्स के खत्म हो जाएंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, टेस्ट तो आपको देना पड़ेगा। 18 तारीख को अपने 2 टेस्ट रखे, संडे रविवार को 2 टेस्ट रखे हैं। एक तो आपका हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक अपन ने बहुत पहले शानदार तरीके से कर लिया था, भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय, परफेक्ट टेस्ट, शानदार तरीके से टेस्ट होगा। और एक जो है पॉलिटिकल साइंस का समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, चैप्टर 4 जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। शॉर्ट नोट्स का वीडियो अपलोड कर दूंगा, जल्दी क्लास अपलोड हो जाएगी, वो भी देख लेना। उसके बाद में जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पॉलिटिक्स, चैप्टर अपना कंप्लीट है, शॉर्ट नोट्स का वीडियो क्लास हो जाएगी। ये दोनों टेस्ट आपका संडे को होना है। सुबह मॉर्निंग में अपन ये टेस्ट शुरू हो जाएगा 7 बजे, वही टाइम रहेगा 7 AM। 7 बजे इसका हो जाएगा, आधे घंटे जो भी हो जाएगा। टाइम टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, टाइम का जो भी सिस्टम है वो एक दिन पहले टेलीग्राम चैनल सबने ज्वाइन कर रखा होगा, AMV सीरीज ऑफिशियल के नाम से। अपने टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, खूब सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं तो उनको बता दूं, AMV सीरीज ऑफिशियल आप सर्च करो, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। AMV सीरीज ऑफिशियल इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। हर तरह के नोट्स इन्फॉर्मेशन यहाँ अपन को मैं दे देता हूँ, कभी कभी तो आपको ऑडियो के साथ में या फिर कुछ लिख देते हैं। ये बात हो जाएगी। 7 बजे दोनों टेस्ट हो जाएंगे, ये 7 हो चाहे 8 हो, जो भी डेट होगी मतलब टाइम होगा वो बता दिया जाएगा। और ठीक है, फिर जो टेस्ट होगा 20 तारीख को, एक दिन छोड़ के 20 दिसंबर को आपके होगा ज्योग्राफी का टेस्ट, ठीक है। ज्योग्राफी में इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी जो बुक है, भारत लोक अर्थव्यवस्था वाली बुक जो, उसका चैप्टर 7 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसका टेस्ट होगा ज़बरदस्त। इसका भी टाइम इवनिंग में होगा, जहाँ तक कि संडे के अलावा जो भी टेस्ट होगा इवनिंग में होंगे, टाइम बता दिया जाएगा। 22 दिसंबर को हिंदी वितान भाग 2, उसमें 2 चैप्टर, सिल्वर वेडिंग और जूझ, ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको वितान करा दी। इतना इजी फॉर्मेट है, 12 नंबर सीधे सीधे हैं, फिर भी नहीं पढ़ते हो तो फिर मैं क्या करूं। वितान का ज़बरदस्त टेस्ट होगा, 2 चैप्टर के अच्छे से PhD करके आ जाना, सब कुछ दूंगा उसके अंदर। छोटे क्वेश्चन, बड़े जो भी बड़े क्वेश्चन का कुछ अलग करेंगे, लेकिन छोटे क्वेश्चन मोस्टली इसमें 6 नंबर का पोर्शन, और छोटों से तो बड़े बनेंगे, क्योंकि लाइन लाइन तो खोद दी, उसमें पूछोगे क्या वो तो लिखोगे। इसलिए वितान के 2 चैप्टर हो जाएंगे 22 तारीख को। फिर बात आती है 23 को, जो वितान के 2 और बच गए, 4 चैप्टर इसमें, तीसरा और चौथा, जिसका चैप्टर 3 का नाम है अतीत में दबे पांव और चैप्टर 4 का नाम है डायरी के पन्ने। ये 2 चैप्टर जो आपके और हैं, इनका टेस्ट हो जाएगा नेक्स्ट तारीख को, 23 को। ये कंटिन्यू 22-23, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर है और हिंदी को तो इतना थोड़ा फास्ट भी किया जा सकता है। 25 दिसंबर की बात है, एक दिन छोड़ के 25 दिसंबर को वापस पॉलिटी का चैप्टर 4, हालांकि आप कहोगे अभी चैप्टर हुआ तो नहीं, हो जाएगा, इसका मतलब टेस्ट है, इसका मतलब ये डेफिनेटली पहले हो जाएगा 25 से पहले। चैप्टर 4 का नाम है भारत के विदेश संबंध, यानी कि इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति भाग 2, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली जो बुक है उसका चैप्टर 4 है। बुक्स का भी ध्यान रखना, ऊपर बुक का नाम लिखा हुआ है, नीचे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ जो पॉलिटी टेस्ट था, ये पॉलिटी विश्व वर्ल्ड पॉलिटी वाला चैप्टर था 4, ठीक है, और ये इंडिया पॉलिटिक्स वाला चैप्टर है, चैप्टर 4। ये आपके 25 दिसंबर को होगा, और इसका भी टाइम आपको टेलीग्राम वाले चैनल पर डाल दिया जाएगा। लेकिन हाँ, टेस्ट यही होंगे, टाइम का है जो इशू, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन होगा हालांकि वहीं पर, लेकिन वो आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा, ठीक है। और फिर 25 दिसंबर को 2 टेस्ट आपके, 25 को एक तो वो हो गया, एक ये, क्योंकि 25 को आई थिंक संडे, हाँ संडे है, तो 25 दिसंबर को संडे, और संडे जब भी होगा तो संडे को क्योंकि फ्री रहते हैं लगभग, तो संडे को 2 टेस्ट हो जाएंगे, तो ये और एक ये जो इंग्लिश का प्रीपोजिशन वाला पोर्शन है, आप समझ गए होंगे प्रीपोजिशन का वीडियो, आज तो कोई कारणवश नहीं आ पाया, कल ज़बरदस्त तरीके से कंपटीशन एग्जाम तक पूरा लेवल, और बहुत इजी वे में, बहुत इजी वे में, दिल से बता रहा हूँ, जिसने ईमानदारी के साथ उस क्लास को बड़े एकदम ध्यान से पढ़ लिया और मेरे साथ के साथ नोट्स बना लिए, उसके प्रीपोजिशन मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, इतना ईजी फॉर्मेट कल मिल जाएगा। उसका टेस्ट आपको 25 दिसंबर को, कल तो क्लास हो जाएगी, आराम से टाइम में रिविजन कर लो मस्त, 25 तारीख को आपके इसका टेस्ट हो जाएगा। 27 दिसंबर 2022 को बात की जाए, चैप्टर 5 हिस्ट्री,
ये मैं लिखा नहीं, हिस्ट्री है भाई। इतिहास का चैप्टर 5 सोचेंगे नहीं कराया, बिल्कुल जल्द हो जाएगा, कराए बिना टेस्ट लूँगा कैसे। 27 तारीख को हिस्ट्री का चैप्टर 5 है, भक्ति सूफी परंपराएं, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सिविल सर्विसेज का सबसे फेवरेट टॉपिक, सबसे फेवरेट चैप्टर है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको करवाया जाएगा। चैप्टर 5 27 तारीख को आपके इसका टेस्ट हो जाना है। अब एक दिन छोड़ के 29 तारीख को 29 दिसंबर को आपके पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 है वापस, जो स्वतंत्र भारत में राजनीति भाग 2 वाली जो बुक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली जो बुक है, उसका चैप्टर नंबर 5 है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना, यानी कि जो चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, ये चैप्टर जो है ये अपन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है चैप्टर 5, कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस प्रणाली क्या क्या थी, कैसे वापस रिस्टोर हुआ, सारी बातें पढ़ेंगे इसके अंदर। इसका टेस्ट आपको 29 को हो जाना है। उसके बाद में जो जनवरी का प्लान होगा फिर बाद में बता दूंगा, लेकिन ये जो दिसंबर प्लान है, रणनीति है, इसको बड़े ही ध्यान से समझनी है। इसको कहीं साइड में एक पेज में लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। अब मैं जैसा कहूँ वैसा करते जाओ, 100% कोर्स कंप्लीट करेंगे, मेरी अकॉर्डिंग चलना, आराम से टाइम में फर्स्ट क्लास इतनी स्पीड चलेगी, इतना कवर करते चलना और पीछे का हर संडे को रिवीजन करते रहना। फिर मैं एक टाइम टेबल आपको 20 तारीख को डाल दूंगा, जारी कर दूंगा कि किस हिसाब से पढ़ना है, क्या सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, आई थिंक आप अगर यूं ही ऐसा प्रॉमिस करते रहोगे, प्रॉमिस पे खरे भी उतरो, क्योंकि अभी क्लास होगी आपकी हिंदी की, मैं देख लूँगा कौन कौन प्रॉमिस पे खरे उतर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं दुगने जोश के साथ में बहुत तगड़े तरीके से हम पढ़ेंगे और 100% 95+ का जो अपने टारगेट लिया है इसको 100% अचीव करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहो, आपके लिए बेस्ट विशेस। ओके।